सबसे पहले आपको बताएं, मुशर्रे दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। मुस्ताफी होने का ऐलान शहजाद अकबर ने ट्विटर पर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का शहजाद अकबर को खिराज तहसीन। ट्वीट में कहा, शहजाद अकबर ने बेपनाह दबाव में काम किया। माफिया के खिलाफ लड़ना कभी आसान नहीं रहा। मज़ीद अहम काम शहजाद अकबर के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि शहजाद अकबर या तो काम करके थक गए होंगे या उन्हें कोई और अच्छा मौका मिल रहा होगा। हो सकता है वो अपनी मौजूदा जिम्मेदारी से खुश ना हो और शहजाद अकबर को सियासी किरदार अदा करने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाना है। शहजाद अकबर साहब या तो बर्न आउट हो गए होंगे, काम कर करके थक गए होंगे, या हो सकता है वो ये समझते हो कि उनके लिए कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें उन्हें काम करना चाहिए। हो सकता है वो इससे खुश ना हो जो वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जब आप काम करते हैं। शहजाद साहब पॉलिटिकल साइड पे सीईसी के अंदर जा रहे हैं, उसमें वो रोल प्ले करेंगे, ये मुझे बताएं। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत। आपने अदालत में नवाज शरीफ को वापस लाने की यकीन दहानी कराई थी। हल्फनामे की खिलाफ वर्जी पर आपके खिलाफ हाई कोर्ट रुजू से पहले खत लिख रहे हैं। 10 रोज में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराएं। रिपोर्ट्स जमा ना कराने पर आपके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ से पूछा है कि वो नवाज शरीफ को वापस ना लाने की वजह बयान करें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दरख्वास्त की है कि अदालत रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके फैसला करे कि उनके पास अरबों रुपए कहां से आए। शहबाज शरीफ अपना हिसाब दे, उनका मुकदमा टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ का मुकदमा जो है वो हम ये समझते हैं लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, लोग देखें शहबाज शरीफ का केस कि उनके ऊपर केस है क्या। आप हमारी बातों के ऊपर भी यकीन ना करें, आप अपोजिशन की बातों पे भी यकीन ना करें, शहादतें तो देखें क्या है। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस साहिबान से कि ये बराह रास्त केस दिखाएं और डे टू डे चलाएं ताकि लोग अपने फैसले खुद कर लें। अगर इन्होंने पैसे नहीं लूटे तो सही है, और अगर लूटे तो इनको सजा हो, इनके पैसा वापस आए, इनके बाप के पैसे थोड़ी हैं। शहजाद अकबर साहब ने बड़ा जबरदस्त काम किया, उन्होंने इन लोगों को बड़े मुश्किल हालात में एक्सपोज किया है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमान की हवालगी पर मुआहिदे से मुतालिक काबीना की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी। मुआहिदे का मुसविदा मुशावरत के लिए बरतानवी हुकूमत के साथ शेयर करने का फैसला हुआ है। मुआहिदे से सिर्फ ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाजत होगी जिनको मुतालिका अदालतें सजाएं सुना चुकी होंगी। 23 मार्च को ओआईसी के सरबराहान आ रहे हैं। आधे से ज्यादा इस्लामाबाद तो किसी और के कंट्रोल में होगा। शेख रशीद का सेनेट में खिताब, कहते हैं इस्लामाबाद में 23 मार्च को मोबाइल चलेंगे, ना ही फुटेजेस बनेंगी। अपोजिशन से कहा है वो किसी और रोज मार्च कर ले। इमरान खान ने कहा है बाहर निकला तो ज्यादा खतरनाक होगा। इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा तो सब कह सकते हैं। सर जी उसने क्या कहा कि मैं अगर बाहर निकला तो खतरनाक होगा, ये आप भी कहते हैं सारे। जिस दिन शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, रात को उनकी मिन्नत समाजत की गई कि ये पिंडी में न जलसा करें। आप 100-150 मुल्कों के सरबरा आ रहे हैं, ओआईसी के मेंबर, आप 23 की बजाय 27 को आ जाएं। आधा इस्लामाबाद तो किसी और के कंट्रोल में होगा, जैमर होंगे, फोन बंद होंगे। हर रोज दहशत गर्दी से अजीम अफवाज निपट रही। हमारी कौम, हमारी अफवाज, और मैं आज ये कहने के लिए तैयार हूं कि अपोजिशन भी इसमें हमारे साथ शामिल है और हम भी अपोजिशन के साथ हैं दहशत गर्दी के मुकाबले में। सियासत चलती रहती है, हमारा काम है आपको समझाना। हमने आपको कहा है कि 23 से 27 को कर ले। मुल्क आपको भी उतना अजीज है जितना इमरान खान को अजीज है या मुझे अजीज है। बस बहुत हो चुका, इमरान खान को अब जाना होगा। मुल्क की मईशत को बचाने के लिए कठपुतली को भगाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार, कहते हैं मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुकी। तमाम मसाइल का हल इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना है। हम जमहूरी, कानूनी और आईनी ताकत से हुकूमत को खत्म करेंगे। हैदराबाद में किसान मार्च से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अवाम से 27 फरवरी के मार्च में भरपूर शिरकत की अपील की है। यूरिया का, खाद का बोरान, हम उनका
जो दिलाने की कोशिश करते हैं वो कुछ नहीं करते। तो अब हमने फैसला कर लिया है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है तो हमने इमरान को भगाना है। 27 फरवरी को कराची से निकलते हुए या हैदराबाद से जरूर गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप तैयार हो, अगर आप साथ चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ को वापस मुल्क में लाएं और महंगाई दुनिया भर में हुई है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं, लेकिन यहाँ मसनूई महंगाई भी की जा रही है। पंजाब के मुकाबले में सिंध में आटा महंगा है। पूरे मुल्क में किसान खुशहाल सिर्फ सिंध में नहीं है। रिपोर्ट के साथ खुर्शीद रहमानी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सूबे के साथ ज्यादती की जा रही है। अगर सूबाई हुकूमत के पास गंदुम नहीं तो लिखें, 48 घंटों में गंदुम फराम करेंगे। सिंध हुकूमत को वाकईतन गंदुम की जरूरत है तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वफाकी हुकूमत को लिखें। 48 घंटे के अंदर अंदर सिंध हुकूमत को गंदुम जितनी चाहिए वो वफाक से हम उनको दिला देंगे। गवर्नर सिंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान इस्माइल का कहना था कि कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ को पकड़कर वापस लाया जाए। इमरान खान को किसी तहरीक से खतरा नहीं, अपोजिशन सिर्फ तारीखें देती है। पीपल्स पार्टी के जलसे के हवाले से गवर्नर सिंध का कहना था कि मालूम नहीं कौन सी ट्रैक्टर ट्रॉली लाएंगे। इत्तेहादियों के हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अगर उन्हें उनकी जरूरत है तो उन्हें भी हमारी जरूरत है। कैमरामैन मोहिद्दीन के साथ खुर्शीद रहमानी, न्यू न्यूज़ कराची। इमरान खान ज़हनी तौर पर घर जा चुके। इक़्तिदार में आने से पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब कह रहे हैं कि इक़्तिदार से चले गए तो छोड़ेंगे नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान आप बाहर निकल कर तो देखें, बिजली पेट्रोल गैस की कीमतें बढ़ाकर आपने इस आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा, वो आपका गिरेबान पकड़ेगी। धमकी देकर अवाम को कहता है कि अवाम की वजीर आज़म हाउस में बैठकर घटिया बातें सुनते हैं। ये मुल्क का वजीर आज़म अवाम से मुखातिब है। इमरान खान साहब की तकरीर एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जिसको ये मालूम हो चुका है कि वो नाअहल है। 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी मौसूफ की तकरीर के जुमले हैं कि अब मैं हुकूमत से चला जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। RTS को बिठा कर आपको लाया गया था। पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि इमरान साहब ज़हनी तौर पर घर जा चुके। आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी कर दो। इस कुर्सी की तज़हीक और तज़लील आपने की है। जब बोलते हैं इल्ज़ाम लगाते हैं, जब बोलते हैं गाली देते हैं, जब बोलते हैं लोगों के ऊपर तोहमत लगाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कुछ खवातीन को किराए पर रखा हुआ है। मरियम औरंगज़ेब उनमें से एक हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, उन्हें बदतमीज़ भी करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान की औकात जानी है तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएं। इमरान खान मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह बेहद मकबूल हैं। आपको पंजाब के मैदान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर इमरान खान नजर आएगा। अब तो झूठ लिखने वाला फरिश्ता भी आपसे पनाह मांगता है। अव्वलीन दर्जे की कनीज साहबा, अगर आपने इमरान खान की औकात जाननी है और आप अंधे और बहरे नहीं हो गए हुए तो जाइए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, आपको इमरान खान नजर आएगा। आपको KPK के पहाड़ों से लेके दरियाओं से लेके पुराने फाटा तक इमरान खान का झंडा नजर आएगा। किस तरीके से करैक्टर असैसिनेशन करते थे आप लोगों की। नवाज शरीफ आज के दिन भी एक मुजरिम है। तो अगर आपने अपनी और अपने लीडरान की औकात ढूंढनी है तो हेलीकॉप्टर पे जाने वाले पतीलों के अंदर ढूंढो। ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछ लें जिसके लिए आज भी वो शर्मिंदगी का बायस है। अगर आपने शहबाज शरीफ की औकात ढूंढनी है तो उस गाड़ी के अंदर से ढूंढें जहां पर वो लेट के जाते हैं। इनके मालकान ने इन तमाम का पटा क्यों खोल दिया है? हुआ क्या है जो ये एकदम पड़ गए हैं? जो जुबान आप इस्तेमाल करेंगे आज के बाद आपको वही जवाब मिलेगा। किसी चोर से ना डरें बल्कि डट कर मैदान में खड़े हों। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है शहजाद अकबर ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया। शहजाद अकबर जाना चाहते थे। माफियाज के खिलाफ शहजाद अकबर का काम काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की करप्शन के खिलाफ बयानिए के साथ साथ हुकूमत के अच्छे काम उजागर करने की हिदायत भी सामने आई हैं। इस इजलास से मुतालिक मज़ीद जानेंगे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, मज़ीद क्या कहना था वज़ीर आज़म की जानिब से? देखिए, आज CC मीटिंग के बाद तर्जुमानों का भी इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने खुलकर बात की इस हवाले से कि खास करके शहजाद अकबर जिन्होंने आज इस्तीफा दिया उनके काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि
मुश्किल हालात में उन्होंने अच्छा काम किया, वो जो है वो खुद जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने तर्जुमानों से कहा कि जो एक करप्शन के खिलाफ बयानिया उस पर खुलकर बात करें, और उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ की सूरत हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, और उनके जो बयानिया है उसको जो है वो हुकूमती ठीक है। तर्जुमान इसके साथ साथ हुकूमत के अच्छे काम उजागर करने की हिदायत भी सामने आई है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर। स्टेट बैंक का शरह सूद ना बढ़ाने का फैसला हुआ है। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 9.75% रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कहा है 6 माह में शरह सूद में 2.75 बेसिस पॉइंट्स इजाफा हुआ। दिसंबर 2021 में अफराते ज़र 12.3% बढ़ाकर करंट अकाउंट खसारा 1.93 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजा बाकी ने कहा है कि रवा साल जुलाई ता दिसंबर अफराते ज़र 9.8% रहा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 95 पैसे इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। चेयरमैन नेपरा ने कहा है घरेलू सार्फिन बिजली के बिल्स में 27%, जबकि कमर्शियल सार्फिन 47% टैक्स अदा कर रहे हैं। टैक्स कम करने से सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन नेपरा ने मजीद कहा कि बिजली की कीमत में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला जारी किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से कैपिटल टीवी से वाबस्ता सहाफ़ी हसनैन शाह जाँ बहक हो गए। हसनैन शाह पर 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गोलियां चलाई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुशीरों और सियासी तर्जुमानों की गलत एडवाइस बल्कि दूसरी चीज़ों पर भी मोहतात रहें। चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा। सरबराह काफ लीग ने कहा है इमरान खान के मुशीर उन्हें जब भी एडवाइस देते हैं तो इसमें कोई ना कोई एंगल होता है। वो अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को उछालते हैं जिसका नुकसान सिर्फ इमरान खान को ही होता है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इमरान खान का ये बयान किसी दुश्मनुमा दोस्त ने दिया होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता, मीडिया में आकर बोलता हूँ, अगर मुझे हटाया गया तो पहले से ज़्यादा खतरनाक बन जाऊंगा। इमरान खान को असेंबली में बोले नहीं दिया जाता तो वहां बैठे मुराद याफ्ता अरकान क्या गूंगे बहरे हैं जो दूसरों को इमरान खान के खिलाफ बोलने देते हैं।